ओके, सभी साइलेंट हो जाएं और मेरे साथ साथ लिखना चालू करें। और अगर जो नहीं लिख रहे हैं कम से कम एक दो बार उसको रीड करना चालू करें, तो हाथ याद हो जाएगा। ओके, और बातें तो बिल्कुल बंद कर लें। ठीक है, ये बाहर पहुंचा कौन है? देखो लगे नहीं किसी को, लगे नहीं उसको, देखो सोई है, जाने दो। चलो लो, ठीक है। चैप्टर 4, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, वैलेंसी 4। एलोट्रॉप कौन है इसके? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड और फुल्लेरीन। ओके, ग्रेफाइट कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और ये इंसुलेटर है। फिर हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे ज्यादा हार्ड कौन है? डायमंड। ओके, बेंजीन का फार्मूला, पिछले साल आया फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, ये काय का फार्मूला है? ओके, बेंजीन का फार्मूला। उसके बाद मीथेन का फार्मूला पूछ ले, काय का फार्मूला पूछ सकता है? एसिटिक एसिड का पूछ सकता है, CH3COOH। मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड SCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव के नाम पे और क्या पूछ सकता है कि बेंजीन लिखा है, बेंजीन क्या लिखा है? बेंजीन। ऐसा पूछ ले ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं वन वर्ड में, तो कंपाउंड दैट हैव मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बन, जो ऐसे कंपाउंड जिनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन हो? कार्बन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। लिख लोगे ना? कोई फंक्शनल ग्रुप पूछ सकता है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? हिंदी में ये कहते हैं इसको, बोलो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहलिक। इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं? OL। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां ओइक लगाते हैं। आई होप इससे कोई बाहर ऑब्जेक्टिव यहां नहीं आएगा, पूछ सकता है एक आध ऑब्जेक्टिव बस।
एक और पुल लिख लो, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मीथेन होती है। कौन होती है? एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बस। अगर ब्यूटानोन लिखा है, क्या लिखा है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? अरे इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है ब्यूटानोन में? कीटोन। ओके, चलो ये हो गया 4 चैप्टर। कार्बन का परमाणु क्रमांक, संयोजकता 4, अपर रूप कितने हैं? 3, सबसे कठोरतम पदार्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ, बेंजीन का सूत्र, एसिटिक अम्ल का सूत्र, मिथेनोइक अम्ल का सूत्र, क्रियात्मक समूह। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ब्यूटानेन में 4 कार्बन है और क्रियात्मक समूह कौन सा है? ओके, चलिए इसको जल्दी से रीड करिए, जल्दी से रीड करिए। अभी टाइम है, डायग्राम बना बना के देख लो। 5-6 डायग्राम मैंने बोले हैं ना, स्टोमेटा, हार्ट, किडनी और एलिमेंट्री कैनाल। 4 न्यूरॉन, 5, ठीक है, चाहे तो फ्लावर बना लो, है ना, और बस इनफ है इतने डायग्राम। हाँ वो एलिमेंट्री कैनाल, गुड आइडिया। चैप्टर 10 में आई का डायग्राम है और प्रिज्म का डायग्राम बनाना ही होता। ब्रेन के फंक्शन कर लो, और जिन्हें लग रहा है कि हमें पढ़ना है ब्रेन का फंक्शन तो करें, इनको यही लिखे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही 2 बार पढ़ लें, घर पे याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले डेफिनेशन पूछेगा, परिभाषा, काय की डेफिनेशन, लाइफ प्रोसेस। तो लिविंग बीइंग की एक साथ परफॉर्म होने वाली रिएक्शन जो लिविंग बीइंग को मेंटेन करती हो, क्या कहेंगे उसको?
process which together perform maintenance job for living beings known as life process. ये रहा सभी, अभी पढ़ लो इसको, टिक कराओ मत सोचो, लिखो इसको। हाँ, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ह्यूमन कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक। ह्यूमन कैसा है? ये क्वेश्चन भी है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन चीजें चाहिए रहती है? CO2, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल। ये इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं। बोलो, ऑक्सीजन की जरूरत लगी क्या? ऑक्सीजन की जरूरत लगी? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछेगा, लिख के आ जाओगे? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखना रहेगी, ठीक है? प्लांट्स रेस्पिरेशन करने के लिए CO2, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कौन सी चीज इनमें हेल्प करती है? स्टोमेटा। कौन सी चीज हेल्प करती है? स्टोमेटा। ओके, चलिए, मैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पे आ चुका हूं। ह्यूमन में डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ से। कहां से शुरू होता है? सबसे पहले माउथ में कौन सा एंजाइम निकलता है? सलाइवा कंटेन। सलाइवा में क्या होता है?
पेप्सिन कौन है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन है? कौन से मीडियम में वर्क करता है? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? याद रख लें, प्रोटीन पाचक एंजाइम। HCl गैस्ट्रिक जूस के अंदर निकलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्बीवोर। हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है और कार्निवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। ये याद रखना, ऐसा नहीं होता कि मीट को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम ही लगता है, बल्कि किसको? सेल्यूलोज को। ओके, पैंक्रियाटिक एंजाइम कैसे मीडियम में काम करता है? बेसिक। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रोल ऑफ एसिड इन स्टमक और सलाइवा कैसे काम कर, सलाइवा का क्या काम है? 3 एंजाइम के नाम लिखिए जो गैस्ट्रिक जूस में, सॉरी, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं या स्टमक के अंदर निकलते हैं। 3 एंजाइम कौन कौन से? तो HCl, पेप्सिन और म्यूकस। और तीनों के काम लिखिए, ये भी IMP क्वेश्चन है। शाकाहारी के छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। देखो बेटा, ये चल रहा है, इसमें नंबर आ रहे हैं क्या? मैं नजर आ रहा हूँ? थोड़ा सा एडजस्ट करो उसको कि पूरा आ जाओ। देखना मटेरियल नहीं ऐसे, ये बोर्ड नहीं आ रहा होगा आप। वो जो ऊपर लिखा था वो तो चरप हो गया। ATP को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ATP को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। बाइल जूस लीवर से निकलता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम बेसिक मीडियम में काम करता है।
इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल को से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बोलो पायरुवेट। अब इसको हिंदी में भी पायरुवेट बोलेंगे। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये। कितने मॉलिक्यूल रहते हैं इसमें? ओके, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसको सुन लो बस। ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये कहाँ डाइजेस्ट होगा? ईस्ट के अंदर। लेक ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ ब्रेक होगा? मसल्स में। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ ब्रेक होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये मैंने ग्लूकोज के कंबंशन होने के डिफरेंट पाथवे वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये। ओके, वहां से पूछ सकता है अब्सेंस में कहाँ होगा, प्रेजेंस में कहाँ होगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा। ओके, चलो। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं? काई का बना हुआ है? मसल्स। 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे लिख लेना, 4 कक्ष होते हैं हृदय में। हृदय में 4 कक्ष। फिश में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर है।
क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? ये 120 कौन सा वाला है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको बोलेंगे सिस्टोलिक, और ये जब हार्ट डायलेट होता है तो इसको बोलेंगे डायस्टोलिक। ओके, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन का नाम क्या है? स्फिग्मोमेमोमीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। हार्ट बीट नापने को क्या कहते हैं? काय से नापते हैं? बताओ, जाइलम क्या ले जाता है? वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या ले जाता है? एक क्वेश्चन था ट्रांसलोकेशन, दो वन वर्ड में आ सकता है। ट्रांसलोकेशन क्या है? तो जो फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह में प्लांट में जाना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, तो किडनी। क्वेश्चन आएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? किडनी। किडनी वो जगह है जहां ब्लड से यूरिन अलग किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुका हूं। बोलो। उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी, वृक्क, ये इसका आंसर नहीं लिखवाऊंगा मैं, और ये आएगा हर बार आ रहा है ये क्वेश्चन। बट बताओ, गस्टेटरी रिसेप्टर कौन है? स्वादग्राही, जीभ। ऑफ्लैक्टरी कौन है? इसको हिंदी में खुद से नहीं लिख सकते थे? वैसे ही तो लिखा है बस। बस ये लिखा है बीच, दो न्यूरॉन के बीच गैप। ये तो खुद से लिख लो बेटा। चलो ये बताओ मुझे, ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अभी पिछली क्लास में जब मैंने 1 2 3 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? गुड, वेनिला, क्लो और अनियन। ये ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इनको एसिड और बेस में अलग अलग स्मेल देते हैं, जिससे पहचाना जा सकता है कि जिसमें इनको यूज किया गया है वो एसिड है या बेस। ओके, वेनिला, क्लो और अनियन। और नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर कौन है? रेड कैबेज, टर्मरिक और कुछ पौधों के फ्लावर के पेटल्स। जैसे पौधे कौन से हैं? हाइड्रेंजिना, ग्रेनियम। ओके, गुड। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड कौन सी एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन कहां से कंट्रोल होती है? सीएनएस से। इसमें जो मैसेज ले जाने वाली नर्व होती है उसको ले जाने वाले जो न्यूरॉन है उन्हें सेंसरी न्यूरॉन, और मैसेज लाने वाले न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन। ओके। और जहां अपने को पता चलता है कि हाथ में चोट लग गई, दर्द हो गई, इस जगह को रिसेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ मैं क्वेश्चन कराने की बजाय एक बहुत ही हल्का सा डायग्राम बना रहा हूं जिसमें पता चल जाए कि कौन क्या है। ओके। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? या हम किडनी काय का पार्ट है? सुनिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का काय का हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां से मैसेज कहां जाएंगे? बाहर। मान लिया जाए ये मैसेज ले जाने वाली न्यूरॉन है, तो सेंसरी न्यूरॉन। ये वापस मैसेज यानी कि मिला मैसेज कि भैया हाथ में चोट लग सकती है, हाथ को वापस पुल कर लो, ये मोटर। और ये हैंड है तो इसको बोलेंगे हम रिसेप्टर। क्या बोलेंगे इसको? अब एग्जाम में रिफ्लेक्स आर्क बनाने को आ जाए तो ये बना क्या है? और अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? मैसेज रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर न्यूरॉन मैसेज ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड टू रिसेप्टर। ओके। ह्यूमन ब्रेन को कितने पार्ट में बांटा है बोलो? ये एक डायग्राम और हो गया रिफ्लेक्स आर्क का। बुक से देख के अच्छा बनाना। थ्री पार्ट। अच्छा, कोई ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन पूछ ले तो? इतना ग्राम है नहीं सिलेबस में, लेकिन पहले पूछा जाता था। ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन याद करके जाना।
फंक्शन सुनो इसके, थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, मेमोराइजिंग, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 3 से 4 पॉइंट लिख के आना, लिख दोगे ना? हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? मानव मस्तिष्क कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग है। फिर मस्तिष्क के कार्य, फिर वजन कितना है काय का? मस्तिष्क का। ठीक है, भार, भार लिख लेना, भार या वजन। ये जिबरलिन क्या करता है? ग्रोथ ऑफ स्टेम क्या कराता है भैया? ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ रूट और शूट टिप ऑफ जीन। और साइटोकाइनिन का क्या काम है? क्या लिखवा रखा है बताओ? सेल डिवीजन। हार्मोन ही बोलेंगे। एक दूसरी बुक दो, इसमें टेबल नहीं है। हाइपोथैलेमस का काम है रिलीजिंग हार्मोन निकालने का। हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड कहते हैं? क्या करती है? स्टिमुलेट करती है
ग्रोथ को, किसको? स्टिमुलेट ग्रोथ। ठीक। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ये क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। इंसुलिन पैंक्रियास ग्लैंड कौन सी ग्लैंड? पैंक्रियास ग्लैंड। इधर अगर नहीं पढ़ना है तो छुट्टी कर लो चारों, चले जाओ तो जल्दी से। इसको मेरे साथ साथ याद करो, बहुत सारा वर्क है, याद कर पाओगे इतना? पैंक्रियास ग्लैंड भैया, थायराइड ग्लैंड को ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पैंक्रियास ग्रंथि। इससे इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। क्या सिक्रेट होता है? ये करता है कंट्रोल, किसको कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर को, या ग्लूकोज इन ब्लड, ग्लूकोज इन ब्लड या ब्लड शुगर कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण करना। नेक्स्ट है टेस्टीज, ये ह्यूमन में होते हैं, इससे टेस्टिस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद ओवरीज, ओवरीज फीमेल में रहेगी, इससे ओस्ट्रोजन और या प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन निकलेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होएगा, डेवलपमेंट ऑफ इसके बाद एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा, और रेगुलेट करेगा इमरजेंसी कंडीशन को। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? पहले ही बता दिया, हाइपोथैलेमस से। किसको? रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन निकाल के? रिलीजिंग हार्मोन निकाल। आयोडीन की सलाह क्यों दी जाती है? पढ़ लेंगे। आयोडीन क्यों एडवाइजेबल है? क्योंकि आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे बॉडी ग्रोथ होती है। इसलिए थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन की कमी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, कौन सी बीमारी होगी? गॉइटर। आयोडीन की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, कौन सी बीमारी होगी? चल रहे देखो जरा,
जल्दी से लिखिए। ये तुम क्या लिखोगे इसमें? पैंक्रियाज क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन निकालती है। काय को कंट्रोल करती है? रक्त शर्करा को, ब्लड शुगर को। ब्लड शुगर, रक्त शर्करा। टेस्टिस को टेस्टिस वृषण बोलेंगे। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, नर जननांग को विकास करता है। ओवरीज को अंडाशय बोलेंगे। इससे ओस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, फीमेल सेक्स। इसको यही बोलेंगे, इसको भी आयोडीन की कमी। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलो जल्दी से वापस बताओ। रिलीजिंग हार्मोन कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस काय को कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ताकि कौन सा हार्मोन निकल सके? ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन कहां से रिलीज हो रहा है? पैंक्रियास से। काय को कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, चलो ये बताओ, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है? सेक्सुअल की है? सेक्सुअल। ठीक है, अमीबा में कैसा रिप्रोडक्शन है? बाइनरी फिजन। अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में कौन होता है? और लीशमैनिया में भी। फिजन, बाइनरी फिजन एक कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल की है? सेक्सुअल है। सेक्सुअल। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कौन सा? प्लाज्मोडियम को हिंदी में भी प्लाज्मोडियम बोलेंगे। इसमें बहुखंडन होता है। क्या होता है? ईस्ट में बडिंग होता है। क्या होता है? जो कोई बाहर खड़े हैं उनको बुला के लाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ। रीजनरेशन किस में होता है? प्लेनेरिया में। रीजनरेशन मतलब जितनी जगह से कट होएगा उतना नए नए पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेरी आईएमपी डेफिनेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट जनरेट करने की प्रोसेस ही क्या है? ये हॉर्टिकल्चर वगैरह में काफी बेनिफिशियल है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस। ब्रेड वगैरह के ऊपर जो फफूंद जम जाती है वो किसकी वजह से जमती है? राइजोपस वगैरह की। टिश्यू कल्चर, सिंगल टिश्यू या सिंगल सेल से नया प्लांट बनाने की टेक्निक ही क्या है? टिश्यू कल्चर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से हैं? समझ रहा है क्या? चल रहा है वीडियो? बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों, सॉरी हाँ, पिस्टिल और स्टेमन
मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो। फ्लावर हैव बोथ पिस्टिल एंड, एग्जाम्पल बोलो, हिबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? ऐसे फ्लावर एग्जाम्पल क्या है? पपाया, वाटरमेलन। ओके, ऐसे पौधे जिनमें या तो पिस्टिल हो या स्टेमन हो, तो वो एक लिंगी होगा। और ऐसे जिसमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों हो, पुष्प, उन्हें क्या कहेंगे हम? बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी के। ठीक है, हैं? पुनरुद्भवना, स्पोर का बनना काई में होता है, राइजोपस में होता है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आएगा हिबिस्कस कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। अगर इतना डिटेल नहीं पहुंचा, इतना डीप में नहीं गया, तो सिर्फ इतना पूछेगा कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, तो क्या लिखोगे? फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कौन है? नहीं, प्लांट, फ्लावर। पौधों का जननांग कौन है? पुष्प। हिंदी में लिख लोगे, पौधे का जननांग। फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गेमेट फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। बोलो, मेल जर्म सेल कौन है? पोलेन ग्रेन कौन है? और ऐसे ही फीमेल जर्म सेल कौन है? कहां रहती है फीमेल जर्म सेल? ओवरी में।
ओव्यूल कहते हैं, मादा युग्मक को ओव्यूल। एक क्वेश्चन है, एडोलेसेंस के दौरान मेल और फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, पढ़ना है। प्यूबर्टी के दौरान मेल और फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको पढ़ना है, ठीक है। एज ऑफ एडोलसेंस, 12 to 14 ईयर। पहले जितने भी बैठे हुए हैं, खास करके गर्ल्स, बहुत आवाज आ रही है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि हम बात नहीं कर रहे, जितना बोल रहे हो उतना सुन लो। और बॉयज अगर जलील नहीं होना चाहते हो तो चुप ही बैठे, इधर मुंह कर लें। किशोरावस्था की एज, मेंसुरेशन साइकिल एंड 2 to 8 डे पीरियड। embryo get nourishment from mother through placenta, through placenta। कौन सा टिश्यू है जो मदर और एम्ब्रियो के बीच न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, तो प्लेसेंटा।
एसटीडीएस का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एक है एड्स और एक है वार्ड्स। ये दोनों वायरल हैं। कौन है? वायरल डिसीज। और गोनोरी एंड सिफिलिस, ये दोनों बैक्टीरियल है। ये ऐसे डिसीज हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्प्रेड होते हैं। भैया एक कॉपर टी होती है जो IUCDS है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे, ठीक है? बस इसको लिखेंगे, इनको भी ये लिखेंगे। एड्स और वार्ड्स वायरस जनित है, वायरस जनित। और गोनरी और सिफिलिस बैक्टीरिया से होने वाली है, जीवाणु जनित है। इधर वीडियो चल रहा है, देखो जरा। हाँ, इधर मुझे भी सुन लेना फिर, है ना? एक्सप्लेन करने की बजाय मुझे सुन लो। एक्सरसाइज के पीछे के जो 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बर्डिंग से किस में रिप्रोडक्शन होता है? तो ईस्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा नहीं है? तो वैस डिफरेंस किस में होता है? मेंस में। मेन के अंदर तो ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होती है। एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन। ओके, एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ गया हूं मैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जीजे मेंडल। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और, वहीं फीमेल के अंदर एक्स और। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46 या 23 पेयर। कुल गुणसूत्र कितने हैं? और मादा के अंदर ये आए ही क्यों तुम लोग? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, वेरी आईएमपी। ओके,
जो भी आ गया है लिखते चलें। ओके, कोशिश करें देखने की। चैप्टर 9 लाइट, चैप्टर 9 लाइट वाला चैप्टर। ओके, चैप्टर 9। ओके, हटो बेटा। बहुत बढ़िया, आधा बोर्ड। वाह नूर वाह।